मैं डॉक्टर हरिशन सहआचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में मुक्तिबोध की छोटी छोटी जो कविताएं हैं जो व्यक्ति को क्या करती है कि मन को इस प्रकार से जोड़ती है, समाज को इस प्रकार से संदेश देती है कि व्यक्ति जब तक क्या है अथक प्रयास नहीं करता है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण देके विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करके मुक्तिबोध आपको आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की जो लालसा को बढ़ावा देता है, वो आपने पढ़ा था। अब है सुदामा पांडे धूमिल। देखिए, हिंदी कविता के षाढोत्री पीढ़ी के अग्रणी कवियों में धूमिल का नाम लिया जाता है। कुछ आलोचक धूमिल को अकविता आंदोलन का हिस्सा मानते हैं, जबकि उनकी कविताएं साक्षी देती है कि धूमिल अकविता की जड़ रूढ़ियों को तोड़कर ठहरी हुई कविता को नई गति प्रदान करते हैं। षाढोत्तर कविता का जिक्र आते ही सबसे पहले धूमिल का नाम आलोचकों की जुबान पर आ जाता है। तभी तो डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव कहते हैं, नाम रूपी हीन जान पढ़ने वालों पर इतिहास के खास मोड़ पर अचानक सार्थकता प्रदान करने वाली कविता को युवा कविता जैसी संज्ञा दिलाने का श्रेय बहुत कुछ अकेले धूमिल को है, जिन्होंने कविता को अंतर्वस्तु और बनावट में और एक तरह से देखा जाए तो कविता की पूरी अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत दिया है। देखिए, कविताओं को क्या है, क्रांति कारी जो है परिवर्तन का धूमिल की जो कविताएं हैं उसमें दिया गया है कि जब क्या है कविताओं में क्रांति की बातें आती है तो व्यक्ति क्या होता है, उसकी ओर आकर्षित होता है और वो क्या करता है, उस कविताओं को पढ़ के देश के प्रति, समाज के प्रति अपने जो क्रांतिकारी जो विचार है उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। वही क्या है, धूमिल की विशेषता है। धूमिल के बाद कोई दूसरा कवि उस अर्थ में अपना स्वतंत्र काव्य मुहावरा विकसित करने में सफल नहीं हो सके जिस अर्थ में धूमिल उग्रता, असहमति, आक्रोश या विद्रोह को अपना स्वाभाविक अनिवार्य मुहावरे बनाने वाली प्रतिपक्ष धर्मी अथवा प्रतिबद्ध युवा कविताओं के लगभग प्रतीक या प्रतिनिधि हो चले थे। तो देखिए, धूमिल के लिए क्या है कि धूमिल के समान दूसरा क्रांतिकारी विचारक में और कोई नहीं हुआ है। क्यों कि धूमिल क्या है, उग्रता, असहमति, आक्रोश या विद्रोह को अपने स्वभाव में क्या कर लिया था, अनिवार्य रूप से कर लिया था। तो कविताओं में क्या है, ये चीज आने लगती है तो व्यक्ति क्या करता है कि उस कविताओं की ओर क्या होता है, ध्यान करता है। और जो समाज में, देश में जो भी बुराइयां होती है, जो भी क्या कार्य होते हैं, जो भी रूढ़िवादियां होती है, उनका क्या है, इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। विरोध होने के कारण क्या है कि उस प्रकार के प्रतिबद्ध युवा है कविताओं में लगभग क्या है, प्रतीक या प्रतिनिधि कहलाए जाते हैं। इसी प्रकार से धूमिल, उनका पहला काव्य संकलन संसद पर सड़क तक 1972 में प्रकाशित हुआ था, जबकि उनके शेष दो काव्य संकलन कल सुनना मुझे 1977 तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। धूमिल उच्च शिक्षित नहीं थे, पर उनके लिए कविता लिखना न शौक था न यश प्राप्ति का माध्यम। वे कविता के माध्यम से समाज के विकास में अपना सक्रिय योगदान आए। और देखिए क्या कहते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, न वो क्या है
कि कविता लिखने में शौक थी, न यश प्राप्त करना चाहते थे, परंतु क्या है, समाज के विकास के लिए वो क्या है, अपना जो सक्रिय योगदान है वो देना चाहते थे। आपको बताया गया है कि दुमिल जो है वो क्रांतिकारी है। किस लिए? कि अपनी कविताओं में वो क्या करते थे, उग्रता, असहमति, आक्रोश, विद्रोह आदि रूप में अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी कविताओं में वो लिखते थे। लिखने के कारण क्या है कि कोई उसको ये नहीं था कि शौक है या उनको यश प्राप्ति की लालसा हो या माध्यम हो, परंतु क्या था, इसके कारण वो समाज के अंदर जो भी बुराइयां थी उसको मिटाना और समाज को आगे बढ़ना, समाज को क्या करना, विकसित करने के लिए उन्होंने क्या है कि ऐसी कविताएं जो है लिखी है जिससे समाज में क्या है, सक्रिय सहयोग प्राप्त हो सके। इसी के कारण क्या है कि अपनी जो कविताएं हैं उसमें उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को योग्य बनाने के लिए, समाज को समाज के रूप में, समाज को समाज के माध्यम से देकर उसको क्या करना था, सक्रिय करना था, आगे बढ़ाना था। ये दुमिल की क्या थी, एक समाज के विकास का प्रतीक थे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कविता को ही नई दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयास किया। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होता है। क्योंकि देखिए, जब तक क्या है कि व्यक्ति सही एक सार्थक रूप से, जो सही रूप से हो, उसका वक्तव्य देता है तो ही क्या होती है, कविता होती है। ये नेता क्या कहता है कि वो कविता नहीं होती है। क्यों? कि जब तक कोई सार्थक चीज नहीं होती है, जब तक समाज के विकास के लिए कविता नहीं होती है तो वो क्या होती है, कविता नहीं होती है। मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है और समूह को साहसिकता। और क्या कहता है, देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कि मेरी कविता इस तरह अकेले को, कहता है कि मेरी जो कविता है कि कोई व्यक्ति क्या है, अकेला रहता है, उसको क्या करती है, सामूहिकता, इकट्ठा होके, समाज के साथ बैठ के, सामूहिक होके, अकेले को सामूहिक इकट्ठा होना, एक साथ रहना, और उसे समूह को साहसिकता, और समूह हो गया उसको क्या करना, साहस देना, हिम्मत देना, उसको ताकत देना। ये क्या है, दुमिल की क्या थी, खासियत थी। दुमिल क्या है कि यह चीज कहना चाहता था, और दुमिल इसी के कारण क्या है कि आगे बढ़ता था। इसी तरह कविता में शब्दों के जरिए एक कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह के साहसिकता से भरता है। क्योंकि जब तक शब्द, कविता में ऐसे शब्द होते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर या समूह के अंदर क्या कर देता है, साहस का कार्य भर देता है। इतना ही नहीं, दुमिल कविता की महत्ता को समाज परिवर्तन की राह में स्थापित करने का आह्वान करता। देखिए वो क्या है कि अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को परिवर्तन की राह को क्या करता है, स्थापित करता है। इससे पहले कि वह तुम्हें सिलसिले से काट कर अलग कर दे, कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो। दुमिल एक विद्रोही कवि थे और उन्होंने कविता का और शिल्प दोनों दृष्टियों से बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने बधेश बिंबों से नई कविता, अकविता के अभिजात्य से तोड़ा है। उनके लिए कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग कविता में न हो सके। इसीलिए कुछ आलोचकों ने दुमिल पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया है। यह जरूर है कि दुमिल की कविता में ऐसे शब्दों की भरमार है जो कविता की को अश्लील बनाती है। कई जगह उनके बिंब नारी अस्मिता का उपहास भी करते हैं, किंतु दुमिल यह भी मानता है कि कविता आदमी को आदमी बनाता है। वह कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। वस्तुतः दुमिल कविता को इंद्रियों बोध तथा सीमित नहीं
रखते बल्कि उसे मानवीय विवेक से जोड़ने का उपक्रम भी करते हैं। इसीलिए वे कविता के हदों को भी फाँदना चाहते हैं। यही धूमिल की कविता का शक्ति है। तो देखिए धूमिल क्या है कि एक क्रांति विद्रोही कवि हैं और उसी प्रकार से वो क्या है कविताएं लिखते हैं। और कविताओं का क्या है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिससे व्यक्ति को क्या हो उस क्रांति के उस विद्रोह की ओर क्या होता है आकर्षित होता है। ये धूमिल है। कल आपको कविता की कुछ व्याख्या बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।